हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड होली घोस्ट। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आज के इस समय के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन को खुदा बहुत लोग देखना चाहते थे मेरे पिता, लेकिन ना देख सके मेरे पिता। फिर भी तेरा धन्यवाद करते हैं कि मेरे पवित्र आत्मा हम अभी तक जीवन जमीन पर है मेरे पिता। खुदावंद खुदा, तेरे वचन में लिखा है मौत और बता की कुंजियां तेरे पास है मेरे पिता। मौत और जिंदगी की मेरे पिता तेरे पास है मेरे पिता। आरी बुदा पावर मेरे पिता। अच्छा बाबा बाबा बदे बेबे बेबे बाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा सचमुच खुदावंद खुदा, आपने कहा जमीन और आसमान टल सकते हैं मेरे पिता, लेकिन तेरे मुंह से निकले हुए वचन कभी नहीं टल सकते मेरे पिता। सचमुच खुदावंद खुदा, आपने कहा कि देख मैं जल्द आ रहा हूं मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावंद खुदा, धन्यवाद लोग मेरे पवित्र आत्मा जो अपने वस्त्र पर दाग नहीं लगने देते मेरे पिता। सचमुच खुदावंद खुदा, जो तेरे साथ उठा लिए जाएंगे मेरे पिता। और रिबन खुदावंद खुदा, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे पिता। हम तो खाली हो चुके हैं मेरे पिता, केवल भरने वाला तेरा आत्मा है मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावंद खुदा, पवित्र आत्मा छुटकारा देने वाला तेरा आत्मा है मेरे पिता। तो सर्वव्यापी सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे पिता। तो आदि और अंत है मेरे पिता परमेश्वर। तो अल्फा और ओमेगा है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप खुदा का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, और प्रभु के नाम से सभी को बहुत सारी आशीष मिले। और प्रभु जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया, जिसने इस सृष्टि की रचना की। हालेलुया। आज का वचन भी यही है कि प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच जानिए आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हो। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए आज पैदाइश की किताब में से हम सीखेंगे उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधिकारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। हालेलुया। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। मंडलाते का मतलब चलता था। हालेलुया हालेलुया। आगे लिखा, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधिकारे को रात का नाम दिया। हालेलुया। उजाले को दिन का नाम दिया। हालेलुया। और जो अंधिकारा था, जो अंधेरा था, उसको रात का नाम दिया। देखिए हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि से ही सब कुछ रचा। हाँ देखिए, यहाँ हमने देखा कि उजाले को कौन सा नाम दिया? दिन का नाम दिया। इसका ग्रंथिस में देखेंगे, दूसरा ग्रंथिया 4:6 को देखिए। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकारे में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। वह परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशवान हो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? अंधकारे में उजाला हो, तो उजाला हो गया। वही उजाला यीशु मसीह के चेहरे से चमका। किसके? यीशु मसीह के चेहरे से चमका। इससे हमको पता चल रहा है कि उजाला करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उजाला करने वाला कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वो उजाला करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा अंधकारे में उजाला हो जाए, तो उजाला हो जा गया। और वचन में लिखा है वो उजाला यीशु मसीह के चेहरे से चमका। किसके? यीशु मसीह के चेहरे से चमका।
हालेलुया। आज वही उजाला प्रभु यीशु मसीह एक एक के चेहरे से दिखना चाहता है। देखिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। हम देखेंगे कैसे की, इसकी 6 में देखिए। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो जाए कि जल को 2 भाग किया, और फिर परमेश्वर ने नीचे के जल को ऊपर के जल को अलग कर दिया, और परमेश्वर ने अंतर को आकाश कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने जल के 2 अंतर कर दिए, और जो ऊपर का अंतर था उसको ऊपर फैला दिया, और उस अंतर को आकाश किया, आकाश कहा, और नीचे के अंतर को पृथ्वी कहा। देखिए आगे देखिए। और परमेश्वर ने अंतर को आकाश कहा, और फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो गया और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और परमेश्वर ने जो नीचे का अंतर था, जो नीचे का पानी था, उस पानी को आज्ञा दी कि इस पानी में सूखी भूमि दिखाई दे। कौन सी? सूखी भूमि दिखाई दे, और बाद में धरती दिखाई दी, और परमेश्वर ने उसको पृथ्वी कहा। हालेलुया। जो सूखी भूमि दिखी और परमेश्वर ने उस सूखे को पृथ्वी कहा। हालेलुया। समझ रहे हो? देखिए वो जैसे जैसे शब्द करता है, जो जो कहता है परमेश्वर के नाम से, वो यहोवा परमेश्वर जैसे जैसे बोलता है सब कुछ होता जाता है। और नीचे के अंदर को परमेश्वर ने जो नीचे का पानी था उसमें कहा सूखा हो जाए, उस सूखे को पृथ्वी का नाम दिया। आज ये पृथ्वी देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम उसकी पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी बात नहीं मानते, लेकिन धन्य हैं वे लोग जो उसकी बात को मानते हैं। Praise the Lord। आगे लिखा, और फिर परमेश्वर ने आकाश के नीचे के अंतर को, हाँ आगे देखिए इसमें। फिर परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करने के लिए 14 को आकाश के अंतर में 2 ज्योतियां हो गई, और उन्हें चिन्हों और नियमों और समयों को और वर्षों को प्रकट करे। और तब परमेश्वर ने बड़ी ज्योति को बनाई, और उन बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए दिया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने जो उजाला और अंधकारा था उसको दिन और रात का नाम जिसको दिया था, उनको अलग करने के लिए, क्या करने के लिए? अलग करने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी ज्योति बनाई जिसको दिन पर प्रभुता करके दी, और परमेश्वर ने फिर एक छोटी ज्योति बनाई जिसको रात पर प्रभुता दी। हालेलुया। देखिए हम ये सब भी देख रहे हैं, परमेश्वर ने सृष्टि की जब रचना कर रहा है, और जो कुछ कहता है अपने शब्द से वो होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। इसकी 11 में देखिए। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हो, और वो फलदार वृक्ष भी जिनके बीज उनकी एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। और इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास के छोटे छोटे पेड़ और अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, वह फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने एक इंसान को रचने से पहले देखिए वो कितना कुछ कर रहा है। परमेश्वर वो उसने एक फलदार वृक्ष दिए, और वो वृक्ष दिए बीज वाले, जिनमें से आगे आगे भी बीज निकले, और पृथ्वी पर बीज के हर तरह का बीज हो, हर तरह का बीज हो। ये सारी प्लानिंग किसके लिए कर रहा है, हम सीखेंगे। आगे लिखा इसकी 21 में, परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतु भी बनाए, उन सब जीवित प्राणी हैं। परमेश्वर ने एक एक जाति के उड़ने वाले पंछी भी बनाए, और उनकी भी सृष्टि की। और फिर परमेश्वर ने उनको आशीष दी फूलों और फलों। 24 में, फिर परमेश्वर ने कहा घुरेले पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति उत्पन्न हो, और इस प्रकार से जाति वन पशु
को जाति जाति, घुरेले पशु और रेंगने वाले जंतु भी बनाए। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, सब कुछ। हालेलुया। आगे लिखा और फिर परमेश्वर ने कहा कि हम, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया, ये सब कुछ बनाया उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एक इंसान को रचने से पहले परमेश्वर ने इंसान के लिए हर कुछ बनाया। इस आकाश को बनाया कि जिस पर वो एक उजाले के लिए सूर्य लगा सके, उसको दिन पर प्रभुता दी, और जो चंद्रमा है उसको रात पर प्रभुता दी। और परमेश्वर ने ये सब कुछ इंसान के लिए बनाया। हर एक बीज वाले पौधे, जानवर, पंछी, हर एक चीज को बनाया, पूरी की पूरी सृष्टि की। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने एक एक उस चीज को बनाया जो अच्छी भी लगे, जिससे खालीपन पूरा हो जाए। और परमेश्वर ने इंसान के लिए कोई भी एक ऐसी जरा सी चीज नहीं है जो नहीं बनाई। समझ रहे हो? ये सब कुछ बनाने वाला कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसीलिए तो वचन में लिखा है कि हर बात में अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर। और जो कोई व्यक्ति हर बात में अपने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता, वो कभी दुनिया में जीत नहीं सकता। क्योंकि दुनिया को बनाने वाला, पूरी सृष्टि को रचना करने वाला केवल एक है, उसका नाम है यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। और जो यहोवा परमेश्वर से प्यार करता है, जो पूरे दिल से, जो पूरी जान से और पूरी बुद्धि से उसका थैंक्स करता है, हर बात पर धन्यवाद करता है, वही अपने परमेश्वर के साथ चल सकता है, कोई दूसरा नहीं चल सकता। देखिए उसमें कितनी ताकत है, कितनी बड़ी उसने पृथ्वी को बनाया, जिसको वो कहता है कि ये सिर्फ मेरे पांव धरने की एक चौकी है, पीढ़ी है। उस पृथ्वी को हमारी सारी उम्र लग जाती है, लेकिन घूमा नहीं जाता। यस नो? हालेलुया। इसीलिए इतना बड़ा सब कुछ बनाने वाला, उसके लिए ये भी सिर्फ जो कुछ कहता है, जो कुछ अपने मुंह के शब्द से हल्का सा कहता है, वही होता जाता है, वही होता जाता है, वही होता जाता है, वही होता जाता है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी में प्रभु कुछ नहीं हो रहा। मैं सच कहता हूं, प्रभु सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रभु को वैसा दिल नहीं दिख रहा। इंसान के लिए प्रभु ने सब कुछ किया। देखिए इसके बाद में आप देखोगे, फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाया, अपने स्वरूप पर बनाया मनुष्य को। लेकिन मनुष्य को बनाने से पहले सब कुछ प्रभु ने बनाया, सब कुछ प्रभु ने बनाया। देखिए 21-26। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप पर और अपने अनुसार बनाएंगे, अपनी समानता में बनाएंगे। समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछियों पर और घुरेले पशुओं पर और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और सारी पृथ्वी पर रह जो रेंगते हैं अधिकार रखे। सारा अधिकार, टोटली अधिकार केवल मनुष्य को दिया। किसको दिया? मनुष्य को दिया। मनुष्य में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। सारा अधिकार, सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। और सब कुछ किसके लिए बना रहा है? केवल मनुष्य के लिए। 2 की 7 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की माटी से रचा और उसकी नथनों में अपने जीवन के श्वास को फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। और तब यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर और अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने आदम को जमीन की माटी से बनाया। किससे? जमीन की माटी से।
वही पृथ्वी की मिट्टी से बनाया जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने आदमी को रचने से पहले रचा कि वो रहा करेगा। फिर उसके लिए रहने के लिए खूबसूरत अदन का बाग बनाया जो पूरब की ओर। परमेश्वर ने अदन का बाग बनाया। हालेलुया। लिखा यहोवा इसकी नाम है। यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर है और जिनके फल खाने में अच्छे हैं लगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। देखिए ये सब कुछ उसको भांति भांति के पेड़ खाने के लिए परमेश्वर ने दिए। वहां एक जीवन का वृक्ष लगाया और भले और बुरे की पहचान का भी वृक्ष लगाया। कहाँ लगा? हाँ, अदन के बाग में। हालेलुया। इसकी 10 में देखिए, वाटिका को सींचने के लिए अनंत नदी निकली और वहां से आगे बहकर वह 4 धाराओं में बदल जाती है। पहली धारा का नाम मिशोन है और दूसरी धारा का नाम गिहोन है और तीसरी धारा का नाम हिदकल है और चौथी धारा का नाम फरात है। हालेलुया। देखिए वहां से अदन में 4 नदियां भी निकली। कितना कुछ परमेश्वर बना रहा है, कितना कुछ। हालेलुया। किसके लिए? इंसान के लिए, मनुष्य के लिए। वही परमेश्वर से प्यार नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं 25 दिसंबर तक नहीं पहुंचे। मैं सच कहता हूं वो जीरो है। हालेलुया। उनका बनावटीपन उनके चेहरे से दिखता है। हालेलुया। देखिए सब कुछ उसने रचा, सब कुछ। इनका इंसान को रचने से पहले उसने कितना कुछ किया। गहरे पानियों के ऊपर परमेश्वर ने कहा सूखा हो जाए, तो सूखा हो गया। उसको पृथ्वी का नाम दिया। बाकी के पानी जब इकट्ठे हुए उसको समुद्र का नाम दिया। हालेलुया। आगे लिखा इसके 15 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में दिया और ये उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि वाटिका के सब वृक्षों का फल तू बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे की पहचान के ज्ञान का वृक्ष से फल ना खाना, कभी ना खाना, क्योंकि तू जिस दिन उससे खाएगा जरूर अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर रहना, अब परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसकी 18 में, और उसने उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाता होगा। हालेलुया। इसकी 21 में देखिए, तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया और उसने उसकी एक पसली को निकाल दिया और उसकी जगह पर मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दी और उसको आदम के पास ले गया। और तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे मांस में से मांस है, इसलिए नाम नारी रखूंगा, क्योंकि ये नर से निकली है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को 2:27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और उसने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर उसको उत्पन्न किया और नर और नारी कर उसको उत्पन्न किया और मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसने कहा, फूलो और फलो और जाकर पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों को, आकाश के पंछियों को, पृथ्वी के रेंगने वाले जंतुओं को अधिकार दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जब पूरी सृष्टि की रचना
कर दी। सृष्टि की रचना करने के बाद परमेश्वर ने आदमी की रचना की, बाद में स्त्री की रचना की, और परमेश्वर ने सब कुछ जब रच दिया और परमेश्वर ने फिर मनुष्य को अधिकार दिया कि जाओ जाकर सारी पृथ्वी पर फूलो और फलो और बढ़ो और सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लो, सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लो। देखिए कि यहाँ पर हम जब देख रहे हैं परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, परमेश्वर ने जाति जानवरों की बनाई, लेकिन उस इंसानों की कोई भी जाति नहीं बनाई, उनका कोई भी धर्म नहीं बनाया। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं नहीं हमारा धर्म नहीं है यीशु से। बहुत से लोग हैं जो जानते नहीं है परमेश्वर को, लेकिन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने आदमी को रचने से पहले सब कुछ रचा। जब आदमी को रचा और सब कुछ रचने के बाद उसको अधिकार दिया, उसको अधिकार दिया। बहुत से लोग हैं जो जानवरों की पूजा कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आकाश की पूजा कर रहे हैं, समझ रहे हो? हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आकाश की पूजा कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो जानवरों की पूजा कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं। बहुत से लोग जैसे जैसे वो देखते हैं, जैसे जैसे उनको गाइडनेस है वो करते जाते हैं, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं पहचानते। वो कहते हैं यीशु हमारा धर्म नहीं है, वो कहते हैं यीशु मसीह हमारा नहीं है, वो कहते हैं यहोवा हमारा नहीं है। लेकिन जब हम बाइबल में से देखेंगे ध्यान से तो फिर हमको पता चलेगा कि यीशु मसीह हमारा है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने सब कुछ रचा लेकिन उसको नहीं पहचानते, और जो उस यीशु को पहचान लेता है वो कहता है यीशु मेरा है। हालेलुया। वो कहता है यीशु मेरा है। बहुत से लोग जो यीशु को नहीं जानते वो स्वर्ग पर उठाए जाने की बात नहीं करते। वो कहते हैं मरने के बाद आदमी जूनों में चला जाएगा, बहुत सी जूनों में पड़ जाएगा। देखिए कौन सी जूने हैं। सबसे पहले तो परमेश्वर ने जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, रेंगने वालों को बनाया। परमेश्वर ने आदमी को इसलिए नहीं रचा कि आदमी जूनों में चला जाए, परमेश्वर ने इसलिए नहीं रचा कि आदमी ये जून में पड़े, ये जून में पड़े, और परमेश्वर ने आदमी को इसलिए रचा है कि आदमी केवल आदमी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए रचा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो चाहता है कि आदमी के लिए एक बार आदमी धरती पर आता है, बार बार वो धरती पर नहीं आता। एक बार आदमी धरती पर आता है और वही उसके पास समय है कि वो चाहे अगर ठीक से चलेगा, अगर पूरी सच्चाई से चलेगा, अगर मन से शासन करेगा, अगर मन से दुआ करेगा, अगर मन से भी निकालेगा, अपने परमेश्वर के लिए टाइम निकालेगा, वही समय है कि अगर उसने अपने जीवन जी परमेश्वर को पुकारा तो स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। नहीं तो फिर परमेश्वर कहता है जो आदमी अपने टाइम को धरती पर खराब कर रहा है, आज संडे में जा नहीं सकता, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज की बार आप देखते हो मैंने 25 दिसंबर में ज्यादा ड्रेस नहीं बनाए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो थे उनसे ही 25 दिसंबर बढ़िया तरीके से देखा। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं अच्छी ड्रेस नहीं है, अपने घर में बहुत से वो उन लोगों की बात मान लेते हैं अपने घर में, अपनी फैमिली में, जो प्रभु पर विश्वास नहीं रखते। मैं सच कहता वो सब बनावटी है। केवल वो जीवन परमेश्वर है। जिस जमीन पर आप चलते फिरते हो, जिस जमीन पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो, वो जमीन देने वाला यीशु है। समझ रहे हो? जब सर्दी लगती है तो आदमी का शरीर कहता है कि आज धूप चाहिए। क्या चाहिए? धूप चाहिए। आज धूप चाहिए। कहते हैं धूप देने वाला मैं हूं। हालेलुया। जब धूप लगती है तो वो कहते हैं चाय चाहिए। कहते हैं चाय देने वाला मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। जब कई बार बारिश देखे को बहुत देर निकल जाती है, कहते हैं बारिश चाहिए, कहता है बारिश बरसाने वाला मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ तो उसने किया, फिर आपने क्यों नहीं यीशु का? वो तो फैमिली यीशु का है। हालेलुया। देखिए हमने आज पढ़ा कि सब कुछ उस सर्वशक्तिमान
परमेश्वर ने रचा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसने नहीं रचा, लेकिन किसके लिए? केवल आदमी के लिए। किसके लिए? आदमी के लिए। वही आदमी है जो परमेश्वर की रिस्पेक्ट नहीं करता, गुस्सा करता है। प्रभु तुमने मेरा काम नहीं किया, मैं नहीं आऊंगा। प्रभु मेरा दिल टूट गया, मैं नहीं आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए, कोई यीशु मसीह किसी का दिल नहीं तोड़ता। हालेलुया। वो जब धरती पर आया, बहुत लोगों ने उसका अनादर किया। वचन में लिखा है कि वो अपने घर में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। वो सब कुछ का मालिक था। हालेलुया। सब जानिए, वो तो पराक्रमी परमेश्वर है। उसको तो हर कोई नहीं समझ सकता। उसको तो केवल वही समझ सकता है जो उससे प्रेम रखता है। तो उससे प्रेम करने का समय कोई और नहीं है, सिर्फ यही समय है, यही समय है। हालेलुया। सच जानिए, इतना ज्यादा खुदा मुझे गाइड करता रहता है। कहता है इतनी जगह इम्पोर्टेंट है, इतनी पवित्रता और इतनी सामर्थ्य है जहां तू खड़ता है मेरे और तेरे रिश्ते के कारण। कहता है जो संडे में प्रॉपर नहीं आता उसको स्ट्रेट करना चढ़ने की। हालेलुया। सच जानिए, जो अपना पैसा खर्च कर एक परमेश्वर की शर्ट नहीं ले सकता, उसको स्ट्रेट पर ना आने दी। हालेलुया। वो अलग बात है कि मैं अपनी खुशी से बना कर दूं। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते। वो सोचते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, उसका सारा अंदरला चेहरा उसके ऊपर आ जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को समझना केवल प्रार्थना के बिना नहीं समझ सकते। जितनी देर तक आपके अंदर पूरी की पूरी वचन की रिस्पेक्ट नहीं आती। देखिए, आज बाइबल में से पढ़िए कि कौन था रचने वाला पृथ्वी को, कौन था सब कुछ करने वाला। जॉन की बुक में आइए। हाँ, जॉन की बुक 1 को देखिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वह परमेश्वर था। आदि में क्या था? वचन था। वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। वो कौन था? परमेश्वर था। आगे देखिए इसकी 3 में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ उत्पन्न नहीं हुई, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। कोई ऐसी सृष्टि बनाते समय और अब तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके बिना ना उत्पन्न हुई हो। सब कुछ उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रभु, परमेश्वर। आपको याद है जब उसने फलदार वृक्ष बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जब मैंने पढ़ाया, कहता था बीज में से बीज निकलेंगे। हालेलुया। जो आगे तक हमारे समय तक ट्रांसफर हुई है कुछ नई चीजें, वो सबसे पहले परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दी थी कि सब कुछ इसमें से निकलेगा जब दुनिया डेवलपमेंट हो। हालेलुया। देखिए, सब कुछ रचने वाला वही है। वचन में लिखा है उसके बिना तो कुछ भी नहीं रचा गया। तब वो कौन है? प्रभु यीशु। कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु। आगे लिखा इसकी बात में, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया। ज्योति कहाँ चमकी? अंधकार में। अंधकार में, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। सच जानिए, इसका आंसर जो है जॉन 3 की 19, 20, 21 में है। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकी, लेकिन उन्होंने अंधकार में उसको ग्रहण
नहीं किया। आज ये रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ कि हमारी सिर दर्द हो रही है, आज प्रभु मैं चर्च में नहीं आ सकता, हम बीमार हैं प्रभु आज मैं आ नहीं सकता, हमारा मन ठीक नहीं है प्रभु आज मैं आ नहीं सकता, मेरे पास कपड़े ठीक नहीं है प्रभु मैं आ नहीं सकता, आज प्रभु गेस्ट आने वाले हैं मैं आ नहीं सकता। कई बार तो ऐसा होता है, कई लोग ऐसे हैं उनके घर में कोई गेस्ट आ जाए, अगर वो 2-3 दिन रुक गया तो वो 2-3 दिन प्रार्थना नहीं करेगा, वो 2-3 दिन प्रार्थना नहीं करेगा। वो कहते हैं कि ये देखेगा ये क्या करता है, हालेलुया, क्या कहेगा, हालेलुया। उसका भी जानना जरूरी है कि ये उसको पुकारता है जो सब कुछ बनाने वाला है। लोग समझ नहीं रहे, हालेलुया, लेकिन धन्य है जो समझ आते हैं। भीड़ों की भीड़ यीशु के पीछे चलती है, लेकिन उनमें से चंद लोग हैं जो उसके दीवाने हैं, हालेलुया। सब कुछ तो हमको प्रभु ने दिया, हम उसके काम को छोड़कर अपने कामों को करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है कि जो हम अपने कामों को कर रहे हैं वो सब कुछ करने की ताकत देने वाला और जो हम काम कर रहे हैं वो सब काम देने वाला एक ही है, केवल परमेश्वर। हालेलुया। उसने सृष्टि काम दिए, खाने को दिया, तभी हम सब कुछ करते हैं। अगर परमेश्वर ये सब कुछ ना करता तो आज हम ना होते, हालेलुया। हमारा पृथ्वी पर खूबसूरत घर ना होता, अगर ना सब कुछ देता हमारी पृथ्वी पर खूबसूरत गाड़ी ना होती, हालेलुया। ना कुछ देता तो हमारे पृथ्वी पर कदम ना होते, हालेलुया। सब कुछ देने वाला तो वो परमेश्वर है, फिर हम क्यों दूसरे को रिस्पेक्ट उससे ज्यादा देते हैं। सब आदर और सब महिमा के योग्य एक ही है, केवल यीशु, हालेलुया। आज हर एक को समझना पड़ेगा हमारा कुल गुरु एक है, केवल यीशु। हमारा पैदा करने वाला प्रभु एक ही है, रचने वाला वो रचनहारा है, उस रचने वाले का नाम एक ही है, उसका नाम है यीशु, हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया और धरती में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा उत्पन्न हुई हो। सब कुछ उत्पन्न करने वाला एक ही है, केवल परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ शब्द के द्वारा प्रकट हुआ। हम आज जानेंगे कि वो शब्द यीशु मसीह है, वो शब्द यीशु मसीह है, हालेलुया। अगर बच्चों को आप इंटेलिजेंट की तरह सीखोगे तो मैं 52 कहानियां आपको सिखा दूंगा बाइबल में से, हालेलुया। सच जानिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब कुछ उसी ने रचा। हमने पढ़ा आदि में शब्द था, आदि में वचन था और वह वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। सब उसी के द्वारा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, हालेलुया। और वो सब कुछ उत्पन्न करने वाला एक ही है, केवल प्रभु यीशु मसीह, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। लिखा ज्योति अंधकार में चमकी परंतु अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। इसकी 10 में देखिए, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। देखिए बाइबल में प्रभु का चेला यूहन्ना, उसने ये बुक लिखी है यूहन्ना की इंजील। वो कहता है पूरा जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, पूरा जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। कहता है लेकिन उस जगत ने उसको नहीं पहचाना। आप समझ आ रही है कि बनाने वाला कौन है सब कुछ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। जब वो समा था, जब उसको कवारी के गर्भ में आना था पवित्र आत्मा से, तो वो पुत्र बनकर आया, हालेलुया।
जब वो मुर्दों में से जी उठा, उसने आत्मा बहाना था, वो मुर्दों में से जी उठा तो स्वर्ग में चला गया। कहता है मैं अपना आत्मा भेजूंगा, मैं अपने आत्मा में सभी को आत्मा बांट दूंगा और सर्वदा सबके साथ रहूंगा। हालेलुया। उसने आत्मा भेजने के लिए मुर्दों में से जी उठा, स्वर्गारोहण हुआ और अपना आत्मा धरती पर बहा दिया अपने लोगों पर। हालेलुया। अब वो स्वर्ग में से आने वाला है, वो प्रभु परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। देखिए इसकी 10 में हमने पढ़ा ना, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा, जॉन 1:10, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे न पहचाना। इसके 11 में देखिए, वह अपने घर में आया परंतु अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। अगर कोई घर, हम अपना घर बनाते हैं तो किसका हो जाता है? हमारा ना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सभी, प्रभु यीशु ने सारे जगत को रचा। ये जगत किसका था? परमेश्वर का था। हालेलुया। वो अपने घर में आया, अपने जगत में आया, लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको टाइम नहीं ना देते। मैं सचमुच कहता हूँ वो लोग बिल्कुल ऐसे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जगत में रहते हैं लेकिन उस जगत बनाने वाले को पहचान नहीं रहे। जो उस जगत बनाने वाले को पहचान जाएगा। आज आप प्रभु यीशु से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हो। आज आप प्रभु यीशु से ज्यादा अपने आप से प्यार करते हो। आज आप प्रभु से ज्यादा अपने पत्नी को प्यार करते हो, अपने पति को प्यार करते हो। आप प्रभु से ज्यादा अपने माँ बाप को प्यार करते हो। अच्छी बात है। प्रभु कहता है ऐसा ही होना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि सभी के बारे में। इफिसियों 5 चैप्टर आप पढ़ोगे, सारी डिटेल निकल आएगी। हालेलुया। सच जानिए सब कुछ लिखा है कि पत्नी पति से प्यार करे और बच्चे माता पिता बच्चों से, बच्चे माता पिता से। बाइबल में लिखा है अपने माता पिता का आदर कर, सब कुछ लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो रही है? हम प्रभु यीशु मसीह को बाद में और अपने बच्चों को ज्यादा आगे रखते हैं। हालेलुया। लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो यीशु को आगे रखेंगे तो सभी से प्यार करेंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। जो अपने परिवार के साथ पूरे दिल से प्यार करेंगे, लेकिन सबसे पहला प्यार और सबसे ज्यादा प्यार, जिसके वचन की आज्ञा को हम तोड़ नहीं सकते, वो एक से है, केवल प्रभु यीशु से। किससे है? प्रभु यीशु से। सच जानिए, आज बहुत ज्यादा दिल से चलना पड़ेगा। जो दिल से ना चलेगा वो परमेश्वर को नहीं पाएगा, लेकिन जो दिल से चलेगा वो सर्वशक्तिमान अब्बू को पाएगा, वो परमेश्वर को पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप पाखरू आप पर झुम्मच करना चाहता है, आज वो आप पर मंडलाना चाहता है, रीबल होली गोस्ट, लेकिन खुदा वफादारी मांगता है। हालेलुया। जितनी देर तक हम अपने आप को नहीं सुधारते, पूर्ण चिंगाई नहीं होती। समझ रहे हो? आदमी कहता है कि मैंने प्रार्थना कराई लेकिन 100% मैं ठीक नहीं हुआ। थोड़ी देर ठीक होता हूं, बाद में मैं ठीक नहीं होता। उसका कहीं ना कहीं यीशु से प्यार कम है। यीशु से प्यार कम है। उसका दिल अपने प्रभु के लिए अभी तक खुला नहीं है। जितनी देर तक उसका दिल नहीं खुलता, जितनी देर तक उसका अपने प्रभु से प्यार नहीं होता, उतनी देर तक बात नहीं बनेगी। जगत किसका था? हालेलुया। परमेश्वर का, प्रभु यीशु का। वो जगत को रचने वाला है, जगत उसने उत्पन्न किया। वो अपने घर में आया, अपने जगत में आया, लेकिन जगत वालों ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। आज जो नहीं पहचानते, नहीं उसको अभी तक समझ रहे, वो लोग एक दिन आएगा जब धोखा खाएंगे। वो है न्याय का दिन।
उससे न्याय के दिन से पहले है रैप्चर का दिन। कौन सा है? रैप्चर का दिन। रैप्चर का दिन। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है आपकी जब तुझे पता नहीं चलेगा कि कब मैं रैप्चर करूंगा। हालेलुया। कब मैं आऊंगा, कब पुनरुत्थान का समय आएगा, पुनरुत्थान का समय जब मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। जो जीवित है वो भी ले जाएंगे और एक बड़ा रैप्चर होगा। हालेलुया। अपने लोगों के साथ। हालेलुया। अपने लोगों के साथ। जो कहता है मुझे ये नहीं अच्छा लगता चर्च में, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, मुझे ये आदमी नहीं अच्छा लगता, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे ये बहन नहीं अच्छी लगती, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब के सब सच जानी है। वो रैप्चर में उठाए नहीं जाएंगे। दीवानों की तरह प्यार करो, दीवानों की तरह प्यार करो। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, जब मैं चर्च में जाता था सबसे ज्यादा सेवा करता था, लेकिन कभी भी 5-6 साल मैं चर्च में गया, लेकिन कभी भी मुझे स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया, आगे बैठने नहीं दिया। हालेलुया। क्योंकि मैं सोचता हूँ शायद उस वक्त मैं काबिल नहीं था। हालेलुया। और ना ही कभी मेरे मन में ये बात आई थी। केवल सेवा ही करते जाते थे, सेवा ही करते जाते थे, पता नहीं लग रहा था कि क्या होता जा रहा है। हालेलुया। किसी घर में सत्संग होता था, दरियां उठाकर मैं वहां सत्संग वाले घर में दरियां बिछाने के लिए जाता था। वो पक्की लंगर के बांटने की ड्यूटी मेरी लगी हुई थी। जिसके घर में होता था वो मुझको कह देते थे आप दरियां लेकर आ जाना और आप यहाँ जो बनेगा वो सबसे पहले मुझको आवाज मारते थे, इसने बांटना है। हालेलुया। जब चर्च में बहनें सेवा करती थी बर्तनों की, मैं बहनों के साथ लास्ट में बर्तनों की भी सेवा करती थी। जी ऐसा ही मैं 5-6 साल करता रहा। कुछ लड़के सोचते थे, जो लड़के नहीं समझते प्रभु यीशु मसीह को, वो स्टेज पर भी बैठते थे, सब कुछ करते थे, वो समझते थे कि ये लगता है भोला है, सीधा है, हालेलुया, ये ऐसे करता जाता है। लेकिन उस वक्त मुझे भी नहीं कुछ समझ थी। मैं जो कर रहा था, जैसे जैसे मेरे अंदर से आवाज आती थी, मैं करता जा रहा था। हालेलुया। सिर्फ बपतिस्मा लेने की देर हुई। हालेलुया। 2014 में एकदम सच जानी आग लग गई शरीर में। हालेलुया। हालेलुया। जब बपतिस्मा लेने से पहले मेरे पर जब परमेश्वर का जला रोशनी महसूस होती थी, तो मुझे कुछ लग रहा था कि प्रभु पास आना चाहता है। मैं समझता हूँ, तब मेरा दिल जोर जोर से धड़कता था। जब मैंने बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा लेते सारे जब पवित्र आत्मा का दान पाया, उसके बाद में मैं कभी यीशु मसीह में नहीं रुका। उसी समय से मैंने अपनी सेवा शुरू की। हालेलुया। लेकिन इतनी जल्दी चेंजेस हो जाना, सब कुछ पलट जाना। एक आदमी जो कभी स्टेज पर नहीं चढ़ा, एकदम स्टेज के लिए बस चुना गया बाद में। हालेलुया। ये सब कुछ आप समझोगे जब उसकी बुलाहट उतरेगी। हालेलुया। धन्य है बहुत से लोग हैं जो पूरे दिल से मेरे साथ, बहुत से हैं जो पूरे दिल से सेवा करते हैं। हालेलुया। खास कर जितने लड़के हैं सब दिल से सेवा करते हैं, और परमेश्वर के नाम से प्रभु यीशु मसीह इनको बहुत बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये अकेला आगे नहीं आते, ये सेवा भी करते हैं। कुछ लोग अकेला आगे आना चाहते हैं लेकिन सेवा नहीं करते। हालेलुया। उनका फल नहीं है। लेकिन जो सेवा करते आगे आते हैं वो फलवंत होंगे, क्योंकि वो बीज अच्छा है, उनमें परमेश्वर का नमक आ चुका है, उनमें टेस्ट आ चुका है। हालेलुया। उन्होंने अपने अंदर नमक रखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा ना अपने अंदर नमक रखो, क्योंकि नमक क्या है? अच्छा है। इसीलिए सच जानिए उनमें यीशु मसीह के लहू का टेस्ट आ चुका है। किसका टेस्ट आ चुका है? यीशु के लहू का टेस्ट आ चुका है। कुछ लोग समझते नहीं है यीशु मसीह को। हालेलुया। जो समझते नहीं है, बाइबल में लिखा कि वो अपने घर में आया लेकिन उसके अपनों ने नहीं पहचाना, लेकिन जितनों ने उसे पहचाना। देखिए इसमें, इसकी 12 में देखिए, हर कोई आदमी जो संडे चर्च में रेगुलर नहीं आ रहा है, जो प्रार्थना नहीं रेगुलर कर रहा, अभी तक वो यीशु की संतान नहीं हुआ। जिसने पहचाना है यीशु को दिल से, जो कहीं भी बैठकर यीशु का नाम लेना चाहता है, जो अपने घर में सबसे ज्यादा यीशु को महिमा देता है,
गंदी बातों को, गंदे चरित्र को निकाल चुका है, पवित्रताई में आ चुका है। देखिए वो है यीशु की संतान। लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या किया? ग्रहण किया। अगर पवित्र आत्मा को, अगर हम यीशु को ग्रहण कर लेते तो हमें बुराइयां रहेगी। हालेलुया। क्योंकि वो तो वाला ऐसा है जो सब कुछ बदल देता है। हालेलुया। इसीलिए जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने यीशु की संतान होने का अधिकार पाया। किसकी? यीशु की संतान। हालेलुया। किसकी संतान? यीशु की संतान। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन्होंने यीशु मसीह की संतान होने का अधिकार पाया। अब आप चाहोगे कि मेरे बेटे को दुख हो, मेरी बेटी को दुख हो, हालेलुया, मेरे बेटे के पास ये ना हो, मेरी बेटी के पास ये ना हो, हालेलुया। आप हमेशा चाहोगे ना इसको अवार्ड मिलते रहे, कामयाब होता रहे, हालेलुया, सब कुछ अच्छा हो। उसी प्रकार देखिए जो उसकी संतान बन चुकी है वो ब्लेस होने वाली है। जो यीशु की संतान बन चुकी है वो क्या होगी? ब्लेस होगी। हालेलुया। अब जो बहाने बनाते हैं एक बार चर्च ना आने के लिए, वो तो अभी तक संतान नहीं हुए। जो प्रार्थना नहीं करते, जिन्होंने कभी बीज नहीं निकालते अपना, हालेलुया, ये सभी बातें हमारे लिए। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर कहता है मैं अनुग्रह पर अनुग्रह करता जा रहा हूं। हालेलुया। वो अनुग्रह पर अनुग्रह करता जा रहा है। समझते हो? अनुग्रह का मतलब है कृपा। क्या मतलब है? कृपा। कृपा। हालेलुया। कहते वो अनुग्रह पर अनुग्रह करता जा रहा है, लेकिन अनुग्रह को, उसको जो अनुग्रह कर रहा है परमेश्वर, उस अनुग्रह को रिसीव करने वाला, उस अनुग्रह को अपने अंदर लेने वाला हर कोई नहीं है। अनुग्रह तो सभी ने किया, लेकिन अनुग्रह किस पर होता है? जो विश्वास करता है, जो विश्वास करता है। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, कोई भी अपने जे दिन वेस्ट ना निकाले करे, अपना टाइम व्यर्थ ना करो। जो आदमी टाइम व्यर्थ कर रहा है वो कुछ नहीं ले सकेगा, लेकिन जो टाइम देता है परमेश्वर को वही सब कुछ ले सकेगा। हालेलुया। आज हम नए साल में जाने वाले, थोड़े ये लास्ट 25 दिसंबर का लास्ट हफ्ता है कि लास्ट संडे है। हालेलुया। मान लीजिए ये लास्ट संडे है 2024 का, समझ रहे हो? 2024 का लास्ट संडे है। हालेलुया। उसके बाद में नए साल की जो मीटिंग है वो उससे पहले है। समझिए ये लास्ट संडे में अपने आप को चेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। अपनी बुराइयों को छोड़ दीजिए। जो अपने मन में बातें रखते हैं वो आदमी बढ़ते नहीं है। हालेलुया। बिल्कुल सच्चाई में आ जाइए। हर वक्त सच बोलने की कोशिश कीजिए, बहाने मत लगाइए। अपनी सेवा के टाइम से पहले सेवा में खड़े होने की कोशिश करिए। अपनी सेवा के टाइम में ऐसे जाम हो जाइए, सेवा में ऐसे सेवा करते रहो कि हमको यीशु देख रहा है।
मुझे आज भी याद है कि जब मैं सेवा कर आता था, चर्च में से आता था, जब मैंने बपतिस्मा ले लिया तो उसके बाद में थोड़ी देरी मैं चर्च में गया, बाद खुद चर्च लगाने लगा। लेकिन जब मैं चर्च में होकर आता था तो मैं जो प्रचार होता था ना, जो प्रचार मुझे खुदाबंद खुद दे देता था, जब मैं किसी के मुंह से सुन लेता था, जब मुझे खुद खुदा देता था, उसको मैं अपना कमरा बंद कर लेता था, बोलना शुरू कर देता था उस प्रचार को। हालेलुया। तो उस प्रचार को जब मैं बोलता था तो तब जो समय होता था, 12 का समय, 1 का समय, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैं शुरू कर देता था, क्योंकि 11 बजे से तो मैं चर्च में ही आता था वापस। हालेलुया। भाई खाना खुना खाते होते मुझे टाइम हो जाता था, 12 बजे मैं शुरू करता था। तब जब मैं वो प्रीचिंग करता था, अपना कमरा बंद कर लेता था, तो जानिए मैं यही बात देखता था कि प्रभु यहाँ कोई नहीं है कमरे में, लेकिन तेरे स्वर्गदूत है जो मुझको आज सुनेगी। हालेलुया। अगर एक बार गलती हुई, फिर मैंने दूसरी बार करूंगा, फिर तीसरी बार करूंगा। ऐसे ऐसे करते 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 मैं करता जा रहा था। हालेलुया। सजानिए आज परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाना चाहता है, अपनी संतान बनाना चाहता है, लेकिन कौन है उसकी संतान? अपने आप को चेक कीजिए। क्या हम पास्टर से झूठ बोल रहे हैं, प्रभु के अगुवे से, उस नबी से? क्या हम बाइबल के वचन के बरखिलाफ हैं? अगर कुछ ऐसा है तो अपनी जिंदगी में से निकाल दीजिए। इससे नुकसान किसी का नहीं है, नुकसान केवल आपका है। समझ रहे हो? ना तो पास्टर का नुकसान है, ना तो लोगों का नुकसान है, नुकसान आपका है। हालेलुया। अपने आप को बिल्कुल साफ रीति से ले आइए। आज चर्च में हमने यीशु को जान चुके हैं। किसको? यीशु को। यीशु को। तो वो तो पराक्रमी परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ। तो ये एक बार सब कुछ बनाया परमेश्वर ने, सब कुछ। यहां तक कि परमेश्वर ही है जिसने इंसान को बनाया। परमेश्वर ही है जिसने मां के घर में हमको टच किया, मां के घर में आने दिया। वही है जिसने जीवित कर धरती पर हमको छोड़ दिया कि हम मुंह से उसका नाम लें। मैं तो सच कहता हूं, कैसे आदमी संडे से रुक जाता है। मेरी अपनी खुद टेस्टमनी है। इन 10 सालों में मैंने संडे में 1 नागा किया हुआ है, 1 नागा, सिर्फ 1। हालेलुया। उससे पहले भी जब मैं चर्च में जाता था अपनी मम्मी को लेकर, उससे पहले बहुत कम मेरे नागे हैं, लेकिन जब से मैंने बपतिस्मा लिया तब से मैंने सिर्फ 1 नागा किया है। हालेलुया। आज समझिए, अगर मैं बाहर जाता हूँ प्रीचिंग के लिए, जब मैं चर्च में नहीं होता संडे, तब भी मैं संडे वाले दिन खुदा का काम कर रहा होता हूँ, वो बात अलग है। हालेलुया। और खुदा पर खुदा आज आप सभी को संभालने वाला है, आज आपको बेस्ट करने वाला है, आज बेस्ट फीड देने वाला है। हालेलुया। जो ये फीड आ रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, उसने हमको रचा, हम उसके संसार में रह रहे हैं, उसकी धूप, उसकी दी हुई धूप को देखते हैं, उसकी छांव को देखते हैं, उसके जमीन जो उसने दिया, उसके दिए हुए घर को देखते हैं, जो हम खाते हैं, जो रोटी है वो उसने दी हुई है, जो पानी है उसने दिया हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के बिना है। तो हम क्यों अकड़ करते हैं? हमारी अकड़ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे भी वो जिस भी कंडीशन में हमको रखना चाहता है, रखा है, उसी कंडीशन में रहकर उसका धन्यवाद कीजिए। जब हम उसका धन्यवाद करेंगे तो वो पाक रूह की सामर्थ हमसे प्रभु यीशु इतना ज्यादा प्यार करेगा, इतना ज्यादा प्यार करेगा कि वो आपके जीवनों को एकदम बदल देगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा का धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड होली घोस्ट। हमने देखा परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। लिखा वह ना तो लहू से ना तो शरीर की इच्छा से परंतु मनुष्य की इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। साथ जानिए जितने उस पर विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह की संतान है, वो उस पराक्रमी परमेश्वर की संतान है जिसको मौत रोक ना सकी जी उठने से। हालेलुया। सच जानिए जिसको मौत ना रोक सकी जी उठने से। चाहे पत्थर पर पत्थर रखे गए, चाहे बड़ा पत्थर रख दिया गया, फिर भी वो जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों ने कहा जब वो सलीब पर चढ़ा कि लगता ये उस जगत से हार कर गया है। जब वो मुर्दों में से जी उठा सभी के मुंहों पर ताले लग चुके थे, वो बंद कब्र खुल चुकी थी। वो जीवित रहकर फिर इस पृथ्वी पर जो हमको दिए जाता है उस पर 40 दिन रहा। कितने दिन? 40 दिन अपने आप को पक्के प्रणामों के साथ अपने आप को प्रकट करता रहा, कभी चेलों पर कभी लोगों पर। फिर जब स्वर्गारोहण होना था तभी लोगों के सामने हुआ, उसके चेलों के सामने। हालेलुया। आज वो पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है एक एक को, आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ढूंढ रहा है एक एक को। आप कुछ भी बात को नहीं समझते। कौन सा दिन मेरा टाइट बोने का है, कौन सा दिन मेरा बीज बोने का है, क्या मैंने परमेश्वर के लिए कर रहा है, क्या मेरे चर्च में प्लानिंग है। आप जितनी देर तक स्कूल में अपने सब्जेक्ट नहीं समझते, ना अपने जितने पीरियड होते हैं वो नहीं लगाते, जितनी देर तक आप स्कूलों में क्लास नहीं लगाते उतने देर तक सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। हालेलुया। तो ये पढ़ाई किसकी है? ये परमेश्वर की है। ये वचन किसका है? परमेश्वर का। वचन में लिखा वचन आदि में वचन था। कौन था? आदि में वचन था। हालेलुया। देखिए आदि में वचन था, जब इंसान भी नहीं था तब भी वचन था। तो उस वचन की नहीं हम रिस्पेक्ट करते। मैं तो समझता नहीं हूं कि कैसे आप ये बातों सभी को झेलते हो अपने ऊपर। कैसे ना के शब्द, कैसे यह नादर आपके शरीर में आ जाता है। उस वचन के सामने रिस्पेक्ट नहीं करते जो आदि से था। कब से था? आदि से। वो वचन परमेश्वर था और वही वचन परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो वचन के बिना उत्पन्न हुई हो। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। देखिए बाइबल में, देखिए इसकी 14 में, वो वचन देहधारी हुआ। वो वचन देहधारी हुआ। कौन देहधारी हुआ? वचन। जिब्राइल दूत ने क्या कर किया था? मरियम से वचन किया था। हालेलुया। वही वचन पवित्र आत्मा के रूप में उसके गर्भ में देहधारी हुआ।
उसने कहा धन्य हो मरियम, तेरी जय हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। वो वचन का मैसेज देने के लिए आया था। उसने कहा कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। उसने कहा जो जिसको तू जन्म देगी, हालेलुया, जो तेरे गर्भ में आएगा वो पवित्र आत्मा की ओर से होगा। किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से। वो मांस और लहू की इच्छा से नहीं है। देखिए बाइबल में लिखा है यहाँ पर 1:13 में, वह ना तो लहू से था ना तो शरीर की इच्छा से था। किससे? ना तो उस मनुष्य के लहू से था तो ना शरीर की इच्छा से था। वह मनुष्यों की इच्छा से नहीं था, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। वो वचन देदारी हुआ जो आदि से था, जिससे सब कुछ रचा गया। हालेलुया। वो वचन देदारी हुआ। उस वचन को हम मानते हैं, उस यीशु को हम मानते हैं। हालेलुया। हमने उसके वचन को मान लिया। हालेलुया। हमने यीशु को मान लिया। वो वचन देहधारी हुआ। वो वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। वो वचन देहधारी हुआ है। वो कौन है? प्रभु यीशु। कौन है? कौन है? प्रभु यीशु, जो वचन देहधारी हुआ। उस प्रभु की ज्यादा, अपने से भी ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा रिस्पेक्ट करो। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। हालेलुया। उस वचन की, उस यीशु की रिस्पेक्ट करना है, उसके वचन को मानना है। वो वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। जो मनुष्य की इच्छा से नहीं था, केवल परमेश्वर की इच्छा से था। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद प्लानिंग की। वो खुद वचन था कि मैं पवित्र आत्मा से धरती पर जाऊंगा। हालेलुया। उसने वो कर दिखाना था जो कोई कर नहीं सकता। कहता देख मैं आप खुद जान दे देता हूं तो फिर उसको वापस ले लेता हूं। कितनी बड़ी ताकत है। हालेलुया। कहता मैं खुद जान दे देता हूं फिर उसको वापस लेता हूं। हालेलुया। वो वचन देना है। उस वचन से प्रीत रखो प्रभु यीशु मसीह से। देखिए 17 में, इसीलिए कि मूसा के द्वारा तो व्यवस्था आई, परंतु अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। अनुग्रह, मूसा तो केवल यीशु के घर का नौकर था, उसके घर का हमारी तरह सेवक था। ये था कि उस पर बोझ बहुत बड़ा था। हालेलुया। उसने बोझ लेकर परमेश्वर का जबरदस्त काम किया। हालेलुया। लेकिन अनुग्रह यीशु के द्वारा हर एक मनुष्य पर अनुग्रह हुआ। हर एक मनुष्य पर अनुग्रह हुआ। हालेलुया। ये अनुग्रह जो मनुष्यों पर हुआ है, ये अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। हालेलुया। हर एक मनुष्य पर अनुग्रह, हर एक मनुष्य पर वो कृपा करना चाहता है। उसकी कृपा की दृष्टि हर एक मनुष्य पर है। उसका अनुग्रह की दृष्टि हर एक मनुष्य पर है। आपका काम नहीं चल रहा, आप बीमार हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, प्रभु यीशु मसीह सभी मनुष्यों को जानता है। केवल फर्क कहाँ है? पुकारने में या ना पुकारने में। पुकारने में या ना पुकारने में। जो उसको पूरे दिल से पुकारता है। हालेलुया।
वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। इच्छा को पूरा करता है। देखिए लिखा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परंतु एक लौते पुत्र में जो उसकी गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। इसकी 18 में देखिए, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। समझ रहे हो? प्रभु का चेला कह रहा है, जो यीशु का प्रिय था, कह रहा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ये बात किसने बताई? जो 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। कह रहा है प्रभु यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा, केवल उसी एक लौते ने, जो वचन के द्वारा, जो वचन देधारी हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, उसी ने उसे प्रकट किया। और वो कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। उसी ने उसे क्या किया? प्रकट किया। हालेलुया। हर कोई परमेश्वर को यीशु से जानता है, क्योंकि यीशु वो वचन है जो आदि में था। वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। उसके वचन के द्वारा आप देखिए कि अगर वो हमारे लिए जो उसने वचन करने चाहता है प्रभु यीशु, वो हमारे लिए कितने ब्लेस होंगे, कितने ब्लेस होंगे। समझ रहे हो? कितने ज्यादा ब्लेस होंगे। हालेलुया। आप केवल सेवा करते जाओ उसकी, केवल अपने मन से, अपनी जान से, अपनी बुद्धि से सेवा करते जाओ। ये देखो कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं चर्च में जा रहा हूं, क्या मैंने 4 आदमी जोड़े हैं चर्च में या नहीं? क्या मैं जा रहा हूं, किसी को बचाया है या नहीं? मैंने लोग बचाने हैं, मैंने लोग बचाने हैं। वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर था। मैंने उस परमेश्वर को जान चुका हूं। अब मेरी इच्छा है कि लोग भी जाने मेरी तरह से। अपनी ताकत को बढ़ाइए, अपनी ताकत से लोगों को खींचिए। जब लोगों को खींचोगे, आपको नहीं अपने घर का पता तो अपने घर का ड्रेस किसको दोगे? आज चर्च में क्या हो रहा है कि बहुत से लोग हैं, वो किसी को जोड़ता नहीं। अगर किसी को कभी बार वचन सुना भी देता है तो उसको पता नहीं कि मैं कौन से घर में खड़ूंगा, क्योंकि अभी तक उसने कोई घर ही नहीं बनाया। हालेलुया। वो सोचता है मैं ये चर्च नहीं, ये चर्च नहीं, ये चर्च। हालेलुया। चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च आप हो। हालेलुया। सच जानिए, आपने परमेश्वर को बहुत ध्यान से, बहुत धीरज से उस परमेश्वर को ढूंढना है। जब उस परमेश्वर को ढूंढोगे, वो शाखाएं आपकी बढ़ेंगी। अपना जमा खाता बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींचिए। जो घर आपको दिया है वही घर आपको दिया जाएगा। आज कई क्या करते हैं कि मैं परमेश्वर से वचन मांगूंगा, बाइबल को बंद करते हैं, बाइबल को खोलते हैं, जो आगे निकल जाता है कहते हैं ये आज दिया वचन। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है, अगर आपके साथ परमेश्वर ने किसी टॉपिक से, किसी चैप्टर से, किसी से भी बात कर रहा है, वही आपके लिए है। समझ रहे हो? वचन परमेश्वर ऐसे नहीं देता आप संडे चर्च में आते हो, जो आपके घर में आपको दिया गया है वो आपके लिए है। समझ रहे हो? जो संडे का वचन है वो आपके लिए है, वो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है? आपको दिया हुआ। आप चाहते हो कि मैं किसी को उसमें खाने के लिए दे सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाएं। हालेलुया। वो वचन आपको दिया है। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यीशु को समझने की कोशिश कीजिए। आप किसी आम मनुष्य को पढ़ने नहीं जा रहे हो, केवल यीशु सीखो। किसको? प्रभु यीशु को।
जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आदि से था। प्रभु ने कहा मैं अब्राहम से भी पहले हूं, मैं सुलेमान से भी पहले हूं। हालेलुया। उसने कहा आपसे वो आपके सामने वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है। अपने आप को ताकत में लेकर आइए, ताकत में लेकर आइए। जितना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को जानोगे उतनी ज्यादा खुदावंद खुदा ताकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है इसके 23 में, उसने कहा जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ, वह तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हालेलुया। पुकारने वाले का शब्द हूँ मैं। पुकारने वाला कौन था? यूहन्ना बपतिस्मे वाला। वो शब्द कौन था? वो यीशु है। वो शब्द कौन है? जिसको यूहन्ना प्रकार रहा है कि मैं उस शब्द के रास्ते तैयार करने के लिए आया हूँ। कहता मैं उस पुकारने वाले का शब्द हूँ, जिसको वो कह रहा है ना मेरे बाद आने वाला है, वो मुझसे सर्वशक्तिमान है। कहता वो मैं हूँ। हालेलुया। यूहन्ना ने खुद कहा, जब यूहन्ना के हजारों चेले बनने लगे, बहुत से लोग उसके पास आने लगे, कहने लगा मुझसे कोई बड़ा आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। कहने लगा वो मुझसे भी पहले है और मुझसे बड़ा है, मुझसे बल्कि धरती पर तो यूहन्ना उससे 6 महीने बड़ा था। कितने महीने? 6 महीने। लेकिन कहने लगा जो मेरे बाद आने वाला है वो सर्वशक्तिमान है, वो मुझसे भी बड़ा है, क्योंकि वह मुझसे पहले है। मैं उसके जूते को खोलने के योग्य नहीं हूं, इतना ज्यादा मेरा खुदा बड़ा है। क्या आप नहीं समझ रहे अभी तक यीशु को? वो इतना तगड़ा विश करता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। जो मां के गर्भ में आत्मा को पा चुका था। वचन में लिखा है जितने धरती पर पैदा हुए हैं कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं है, लेकिन जिसने पवित्र आत्मा पाया है वो बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि मैं उसके जूते का तस्मा खोलने के योग्य नहीं हूं, ना बंद करने के। तो हम प्रभु यीशु मसीह से तो बहुत ज्यादा रोष करते हैं, उससे गुस्सा होते रहते हैं। आज मेरा दिल टूट गया, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, आज मेरा दिल टूट गया, मैं यीशु को छोड़ दूंगा, आज ये हो गया, आज वो हो गया। हालेलुया। वो कोई आम इंसान थोड़ी है जिसके लिए हम ऐसे करते हैं। वो तो पराक्रमी परमेश्वर है। वो अपने चेलों को ये नहीं देख रहा कि ये मुझे बड़ा समझते हैं तो मैं उनसे आदर कराऊं, मैं उनसे सेवा कराता जाऊं। कहने लगा मुझसे भी कोई बड़ा आने वाला है, जिसका मैं जूता बांध नहीं सकता, ना खोल सकता हूं। वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो मुझसे बड़ा है, मुझसे पहले है। हालेलुया। सच जानिए, आज जितने लोग यीशु मसीह को समझेंगे, आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है। हालेलुया। कि प्रभु परमेश्वर है। कौन है? प्रभु परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शब्द है। हालेलुया। वो वचन है जो आदि में था, वो वचन है जो आदि से था। समझ लीजिए, उस गहरे जल को समझिए। बहुत बड़ी बातें सीखी आज आपने, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, श्रेष्ठ। हालेलुया। जितना भी वचन आपने सुना है ये सुपर वचन है। हालेलुया। देख वह बादलों से आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे भेजा है वह भी देखेंगे, और सारे कुल उसकी छाती पीटेंगे।
वह प्रभु परमेश्वर है जो है और जो था और जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वह ये कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। लिखा जो है था, जो नहीं है और जो आने वाला है, वो प्रभु परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो आने वाला है वो प्रभु परमेश्वर है। वो कौन है? प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप उस धनी के जैसे मत बनो, आप उसे निकोदेमुस के जैसे मत बनो। हालेलुया। जो उसको समझ नहीं पाए, ज्ञानवान होने के बावजूद भी, वो धनी होने के बावजूद भी, वो ज्ञानवान होने के बावजूद भी समझ नहीं सका। लेकिन आप एक सिंपल इंसान की तरह बन जाओ, उस युकई की तरह बन जाओ। हालेलुया। जिसने उसको समझ लिया। हालेलुया। उस बर्तुलमाई की तरह बन जाओ जिसने उसको समझ लिया। हालेलुया, हालेलुया। उस कोड़ी की तरह बन जाओ जिन्होंने उसे समझ लिया। जितना ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा शांति को पाओगे, शांति को पाओगे, शांति को पाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। होली गोस्ट, होली गोस्ट परमेश्वर। आइए सभी आंखों को बंद कीजिए। आज जीसस गॉड प्रेज़ लॉर्ड। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। पिता पवित्र आत्मा, हे मेरे प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम से इन बहन भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूं। तो शो दे आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा खुदा, तेरे वचन पर था कि तेरा वचन आदि से है, तेरा वचन शुरू से है मेरे पिता। तेरा वचन मेरे पवित्र आत्मा जगत की आदि से है। खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूं। तो शो दे सभी प्रेज पावर, शो दे होली गोस्ट पावर, शब्द की पावर शो दे। इनमें सच्चाई आ जाए, रिवर ग्लोरी शो दे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर था। राबा खुदा तो शुद्ध शुद्ध क्रॉस माय पापा, आपने शो दिया। इस वचन के द्वारा सभी पर अनुग्रह पर अनुग्रह होता रहे, तेरी कृपा बढ़ती रहे, यीशु के नाम से आमीन।